हेलो फ्रेंड्स, स्पेशल रीड पे आप सभी का स्वागत है। खाली रह गए पदों पर नियुक्ति को लेकर 15 के बाद फैसला। रिक्त रह गए पदों पर दोबारा काउंसलिंग संभव नहीं, क्योंकि दोबारा उम्मीदवार नहीं है। अगस्त तीसरे हफ्ते में होने वाली बैठक से पहले शिक्षा विभाग खाली पदों की लेगा जानकारी। छठे चरण के लिए खाली रह गए पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में 15 अगस्त के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय करेगा कि इन नियुक्तियों को कैसे भरा जाए। यह बैठक 16 से 23 अगस्त के बीच कभी भी हो सकती है। 13 अगस्त तक काउंसलिंग खत्म होने के बाद यह आंकड़ा सामने आ जाए कि कितने पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सके हैं। वर्तमान ट्रेंड को देखा जाए तो 97,000 से अधिक पदों में कम से कम 35 से 40% पद रिक्त रह गए हैं। इस तरह अभी तक रिक्तियों के आकलन के आधार पर अंतिम काउंसलिंग तक करीब 30 से 40,000 पद खाली रह सकते हैं। इन पदों पर नियुक्तियाँ और करनी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग खाली रह जा रहे पदों पर विभाग कई विकल्पों पर मंथन करेगा। अव्वल तो उसे निर्णय लेना ही है। इन पदों के लिए नए सिरे से नियुक्तियों के लिए शेड्यूल निकाला जाए। अगर यह संभव नहीं होगा तो इन खाली पदों को 7वें चरण में समाहित किया जाए। एक अन्य विकल्प है कि इन पदों की ज़रूरत की समीक्षा की जाए। दरअसल 2012 के मानक के हिसाब से छठे चरण की वैकेंसी निकाली गई है। उस समय शिक्षकों की रिक्तियाँ 2,20,00,000 बच्चों की संख्या के आधार पर गिनी गई थी। अब असलियत में कुल बच्चों की संख्या केवल 1,60,00,000 रह गई है। फिलहाल 15 अगस्त के बाद ही इस मामले में विभाग रुख साफ करे। 425 विभिन्न नियोजन इकाइयों में जारी होगा शेड्यूल। प्रदेश में अब 425 नियोजन इकाइयों में विभिन्न वजहों से काउंसलिंग स्थगित या निरस्त की गई है। इन नियोजन इकाइयों में करीब 5,000 से अधिक रिक्तियाँ बताई जा रही हैं। इनके लिए दोबारा काउंसलिंग कराने के लिए नया शेड्यूल अगस्त के अंतिम हफ्ते में संभव है। 15 अगस्त के बाद होने वाली मीटिंग में इस पर भी निर्णय लिया जाना है। प्री पीएचडी इंटरव्यू नहीं दिया, हो गया सिलेक्शन। लापरवाही, ओएसडी ने बनाई जांच कमेटी, अभ्यर्थी आज तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। पटना यूनिवर्सिटी का है, बिना प्री पीएचडी इंटरव्यू दिए ही किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीपीयू के प्री पीएचडी रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप स्टूडेंट्स व शिक्षक लगा रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में शामिल लोगों ने कहा कि जो रिजल्ट यूनिवर्सिटी को भेजा गया उसे यूनिवर्सिटी ने बदल दिया और कई वैसे स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट हो गया जो इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के मार्किंग पैटर्न को भी बदल दिया। पीपीयू ने पीजी मार्क्स या इंटरव्यू मार्क्स बढ़ाया है। कई स्टूडेंट्स को 23 से अधिक मार्क्स प्राप्त हुए या इंटरव्यू में 20 के स्थान पर 22 मार्क्स दे दिया गया है, या तो पीजी के मार्क्स पे अंक बढ़ा दिया गया है। रिजल्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आया है। इस संबंध में यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखित शिकायत की गई है। लिखित शिकायत के बाद ही आनन फानन में यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि जारी की है। स्टूडेंट 12 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। वही इस संबंध में प्री पीएचडी परीक्षा में ओएसडी डॉक्टर आरयू सिंह ने कहा कि गड़बड़ी जांच के संबंध में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी इस संबंध में जांच करेगी, आगे जो निर्णय होगा उस पर काम होगा। अंशु की गिरफ्तारी को छापा, कई और नाम सामने आए। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक करने वाला व फर्जीवाड़ा करने वाले रितेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस अंशु की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने रितेश द्वारा बताए गए कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई संदिग्ध से पूछताछ भी की, जिनको शाम में छोड़ दिया गया। लेकिन शाम में छोड़ दिया गया पूछताछ के बाद, लेकिन फिर छोड़ा क्यों गया? सबसे अहम बात यह है कि जांच के दौरान कई और नाम सामने आए हैं जो इस मामले में संलिप्त हैं। पुलिस रितेश के बाद अब अंशु के खिलाफ वारंट लेने की तैयारी में है। साथ ही उसकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए आवेदन करने वाली है।
मालूम हो कि एसके पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी से रितेश सिंह को 3 थानों की पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा था। कितने शातिर थी है गिरोह, जो 3 पुलिस के थानों ने मिलकर पकड़ा। छापेमारी में बुद्धा कॉलोनी, एसके पुरी व कोतवाली थाने की पुलिस शामिल थी। हालांकि इस गैंग का मुख्य सरगना अब जेल भेजे गए रितेश सिंह का भाई अंशु सिंह फरार चल रहा है। 4-5 अन्य आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज है। कई कंस्टिट्यूंसी के लोग भी गिरोह में शामिल। शिक्षक को निलंबित करने के विरोध में प्रतिवाद मार्च। प्राथमिक शिक्षक संघ के गुट ने हाजीपुर में किया निलंबित शिक्षकों को विरोध प्रतिवाद मार्च की। उन्हें निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट के शिक्षकों ने कटिहार में मध्याह्न भोजन योजना के में चावल का बोरा बाजार में घूम घूम कर बेचने वाले शिक्षक को निलंबित किए जाने के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया। महासंघ गोप गुट भवन से निकाला प्रतिवाद मार्च। शहर के विभिन्न शहरों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचकर मांगों का संलेख सौंपा। इन लोगों ने कल विरोध मार्च किया था।